पुराने वक्तों की बात है कि राजीदपुर गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रुखसाना था। इस औरत का एक बेटा था जिसका नाम असद था और वो बहुत ही खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन रुखसाना का खावंद एक हादसे में फौत हो गया। इस वक्त असद 6 साल का था। रुखसाना का खावंद इन दोनों माँ बेटे के लिए रोजी कमाने का जरिया था, लेकिन अब रुखसाना और इसका बेटा दोनों मफलसी की जिंदगी गुजारने लगे। रुखसाना अपने बेटे को अच्छा कामयाब शख्स बनाना चाहती थी, इसलिए इसने खुद मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। उसने असद का दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया। फिर वक्त गुजरता गया और 20 साल के बाद उसका बेटा असद एक कामयाब इंजीनियर बन गया। अब इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था और इस औरत ने अपने बेटे की शादी भी कर दी। शादी के बाद असद पहले जैसा न रहा। असद ने अपनी मां से बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अब रुखसाना काफी बूढ़ी हो चुकी थी और असद ने इसका सही से ख्याल न रखा। वो न ही इसे वक्त देता और न ही इसकी सेहत की परवाह करता। ऐसा लगता था कि असद अपनी मां की तमाम कुर्बानियों को भुला चुका था। रुखसाना अब बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगी और घर में इसका दम घुटने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ, तो असद ने इनकार कर दिया। रुखसाना ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझकर मान लो। इस पर असद रजामंद हो गया। फिर वो अपनी माँ और बीवी को फार्म हाउस ले गया। वहां पहुंचकर रुखसाना बहुत थक गई। उसने अपने बेटे को पाँव दबाने के लिए बोला तो असद ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि अम्मा, मेरे पास वक्त नहीं है। रात का एक खा था और रुखसाना की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसने अपने बेटे को आवाजें दी, मगर इसके बेटे ने नैनत में सुनी इन सुनी कर दी। रुखसाना मर गई और असद को खबर तक न हुई। इतने में असद की बीवी आवाजें देती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। असद फौरन भाग कर गया और इसके सर को दबाने लगा। उसी लम्हे वो देखता है कि कमरे में बाहर की तरफ बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दे रही है और फिर वो रोशनी मुख्तलिफ अतराफ बट जाती है। असद देखता है कि सहन में एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने हाथ में सोने का बर्तन लिए खड़ी है। असद ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं सुनहरी परी हूँ और जो भी इस दुनिया में अच्छे काम करता है, मैं अल्लाह के हुक्म से इसको इनाम देती हूँ और बुरे अमाल करने वाले को सजा। परी ने कहा कि असद, तुमने माँ की खिदमत करने में गफलत की है। क्या तुम्हें अपनी माँ की तमाम कुर्बानियाँ याद नहीं हैं और अब तुम इनकी कभी खिदमत न कर सकोगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं और तुमको मुआफ़ी मांगने का मौका भी ना मिल सका। अब तुम पूरी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। असद को परी की कही बात पर यकीन न आया और वो अपनी जगह जाकर सो गया। असद ने सुबह उठकर माँ को जगाया तो वो मर चुकी थी। इसने सोचा कि परी ठीक कह रही थी। असद को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब इसको कहीं सुकून न आता। इस वाक़ये के 10 दिन बाद परी दोबारा इसके ख्वाब में आई और कहा कि तुम खुशकिस्मत हो, असद, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है और याद रखो, जिंदगी में कभी मौका मिले तो दूसरों की खिदमत करना। असद अपनी माँ को हर वक्त याद करता रहता और खुद को कोसता रहता कि मेरी माँ कितनी रहीम दिल औरतें थी कि इसने मुझे मुआफ़ कर दिया। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद को दिख में नहीं देख सकता। दोस्तों, याद रखो कि वालिदैन की खिदमत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और अपनी आँखों को खोल लो इससे पहले कि तुम्हारे माँ बाप की आंखें बंद हो जाएं। वालिदैन की खिदमत एक इबादत है। नोट: बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।